आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है रुक्मणी प्रकाशन का है और इस बुक में रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है उसमें जो दिया हुआ टेस्ट सीरीज, तो इसकी संख्या टोटल 24 है और जिसमें हम इसको लगातार शुरू किए हुए हैं और इसके पहले वाले वीडियो में 5 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया जा चुका है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 6। तो इसके पहले वाले वीडियो में 5 सेट कंप्लीट हो गया है और आज 6 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो रुक्मणी प्रकाशन का जो सेट है ये 24 सेट का, इसको लगातार कंप्लीट किया जा रहा है और रुक्मणी प्रकाशन का एक क्वेश्चन बैंक भी इस चैनल पर कंप्लीट किया जा चुका है जिसकी संख्या 12 था, 12 क्वेश्चन बैंक। तो उसको भी आप देख करके और अपना जो जानकारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और जो अपना तैयारी है उसके आधार पर आप उसको आगे रख सकते हैं और लगातार जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करके आप अपना जानकारी को या फिर अपना जो आपका नॉलेज है उसको माप सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आप इसको देखें कि आपको कितना अभी तक याद है या कितना कंप्लीट है या किस चैप्टर से आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप इसमें आप अपने साथ क्वेश्चन आंसर को इसमें यानी कौन सा आंसर होगा उसको टिक लगाते चलिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए और उसके बाद आप मिला सकते हैं कि आपको इसमें कहाँ तक यानी कितना सही हो रहा है और किस चैप्टर से या फिर किस टॉपिक से आपको और अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो जिससे आपका तैयारी भी मजबूत होता जाएगा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको भी आप कंप्लीट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इसमें हम लोग केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे, बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा और इस चैनल पर उसका शुरुआत भी किया जा चुका है मैथ का और रीजनिंग का, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आज पहला प्रश्न है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ है? तो लेक सुपीरियर कहाँ है? तो यह है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अमेरिका। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 82,000 नहीं 8,000 इसको 82,000 ही कहिए, लगभग 82,000। कितना समझेंगे? लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर यानी 82,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग क्षेत्रफल किसका है? लेक सुपीरियर का। किसका? लेक सुपीरियर का। लगभग कितना हजार? 82,000। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में ऐसा निर्णय लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना कौन सा था? वो पंचवर्षीय योजना था दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? मैडम क्यूरी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मैडम क्यूरी। और इनको कब दिया गया है? तो एक बार मिला है 1903 में और एक बार मिला है 1911 में। तो दोनों इसको सही याद रखिएगा, 1903 और 1911। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू में। तो आप सरोजिनी नायडू ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो कौन सा कर नहीं लगा सकता है? कृषि कर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो किसमें सम्मिलित है? यह सम्मिलित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्में कौन सी है?
तो अधिकतम कॉफी की किस्म कौन सी है? अरेबिका। कौन सी किस्म की? अरेबिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो किस योजना के अंतर्गत बनाया गया था? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? शिवाजी सागर झील। कौन सी झील होगा? शिवाजी सागर झील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऐसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील है। कौन सा झील है? गोविंद सागर झील। लेकिन यहां पूछता है कि कौन सी सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है, तब कौन सा झील होगा? शिवाजी सागर झील। अब आइए 11 में, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो कब पारित किया गया? पारित किया गया 1904 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 1904। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों का संघ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। अब 12 के बाद 13 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन पर उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो किस समय सीमा में? 14 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 14 दिनों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की मतलब किससे किया जाता है? तो की तुलना किससे किया जाता है? बिस्मार्क से। किससे? बिस्मार्क से। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य 11 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो कहने का मतलब यह है कि आदित्य 11 जो है भारत द्वारा छोड़ा गया है, तो ये कब लॉन्च किया गया, यानी कब छोड़ा गया है? इसको कब छोड़ा गया है? इसको छोड़ा गया है 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो माप किसका है? यह उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का माप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब आइए 17 में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18 है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो यह खिताब किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को। किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये साउथ के हीरो हैं। क्या नाम है उनका? अल्लू अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? क्या नाम है इसका? तकलामाकन। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, देखिए यहाँ पर ये इसमें पेन चल रहा है, ये स्थित है चीन में। कहाँ है ये? चीन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या नाम है? तकलामाकन। अब 21 में आइए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसके विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसके विज्ञान को कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है इसको? कार्टोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 22 में देखिए, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मुद्रा का मूल्य घट जाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? किरण जॉर्ज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, किरण जॉर्ज। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित कहाँ है? यह है हैदराबाद में। कहाँ है ये? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हैदराबाद। और इसका स्थापना कब किया गया है? तो इसका स्थापना किया गया है 1976 ईस्वी में, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो तापीय बिजली का उत्पादन भारत में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कौन सा बिजली? तापीय बिजली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन सा अध्यक्ष इसका? जेबी कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष इसके? जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जेबी कृपलानी। अब 27 में आइए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसके लिए? लोकसभा के लिए। तो न्यूनतम आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम होना चाहिए 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। और ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के लिए 21 वर्ष। और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु न्यूनतम कितना होता है? 35 वर्ष। न्यूनतम कितना? 35 वर्ष। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। और विधानसभा की उम्मीदवारी की न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो किसका विचार था? यह विचार था किनका? महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो किसके द्वारा कहा गया था? यह भी कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो किस संशोधन से किया गया था? तो 42वां संशोधन अधिनियम से। और ये कब हुआ था? 1976 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 31 है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए 32 में, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़ा हुआ है किससे? हिंदू से, बौद्ध से और जैन से, यानी सब धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और तानसेन जो थे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? स्वामी हरिदास के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो किस अधिनियम की विशेषता है? तो यह है 1935 का। किस अधिनियम? 1935। क्वेश्चन नंबर 35 है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा का नाम होता है क्यात। क्या नाम है? क्यात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 में। तो 36 का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था वो? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लॉर्ड कैनिंग। और ये 1857 का विद्रोह जो है ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 मई 1857 को। और कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। और यह एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। क्या था ये? सैनिक विद्रोह था। अब आइए 37 में, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध किससे था? शाक्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शाक्य वंश। अब 38 में आइए, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी भी नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर राज्य का नाम दे रहा है, मुंबई को या तिरुवनंतपुरम को या चेन्नई को या तो फिर श्रीनगर को। तो कहाँ नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा कहाँ? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, श्रीनगर।
क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? तो ये कब ऋणात्मक हुआ था? 1911 से लेकर के 1921 में क्या था? वृद्धि दर जो है ऋणात्मक था। क्या था? वृद्धि दर ऋणात्मक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो कौन सा संसाधन इसमें अजैव और नवीकरणीय है? तो जल। जल क्या है? अजैव भी और नवीकरणीय भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नगर नहीं आता है? मथुरा। कौन सा नगर? मथुरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 42 में, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 43 में, ये तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है। कहाँ है? डोडोमा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डोडोमा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो अलग किए जाते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 10 डिग्री चैनल। अब 45 में आइए, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा किसकी राजधानी है? कोलंबिया का। किसका? कोलंबिया का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? 21 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 अगस्त। अब 46 के बाद 47 में आइए, डांस लिगेसी क्या है? डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? नाम को एक बार फिर से मिला लिए, डांस लिगेसी पाटलिपुत्र। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शोभना नारायण। कौन है? शोभना नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शोभना नारायण। क्वेश्चन नंबर 48 में आइए, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्वास्थ्य सुधार से। किससे? स्वास्थ्य सुधार से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो किसमें सम्मिलित किया गया है? तो सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 50 में देखिए, तो 50 का प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। किनके जन्म दिवस को? मौलाना अबुल कलाम आजाद के। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करता है? तो कौन सी परत है? तो उस परत का नाम है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आयन मंडल। आपको और इसमें जानकारी होगा कि वायुमंडल की सभी महत्वपूर्ण घटना जो है कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। महत्वपूर्ण घटना यानी जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में सभी वायुमंडलीय दशाएं क्या होता है? शांत रहती है। समताप मंडल में शांत रहती है, इसलिए जो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है। अब आइए 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ए में है नायलॉन का थर्मोप्लास्टिक, ये सही है। और बी का है पीवीसी का थर्मोसेटिंग, यही गलत है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा। अब आइए 53 में, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो क्या सापेक्ष नहीं है? प्रकाश का वेग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्रकाश का वेग। अब 54 में आइए, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि क्या है? ये अदा है, मतलब ये जलने वाला नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो किसका निकटतम 1 के निकटतम होता है पूर्ण अपर्तनांक? ऑप्शन ए में है अल्कोहल, बी में है पानी, सी में है वायु। तो वायु ही इसका सही है। किसके करीब होता है? 1 के
करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो ये किसका ऑक्साइड है? ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, एल्युमिनियम। अब 57 में आइए। 57 का प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो किसमें बदला जाता है उसको? तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यूस्टोकिलनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? ये कान में होता है। कहाँ होता है? कान में। नाम को एक बार फिर से मिला लिए, यूस्टोकिलनिका कहाँ होता है? कान में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो आप यहां पर बताना है। तो मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, तो ये तो गलत है। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, ये भी इसका गलत है। नहीं, यही तो इसका सही है कि अगर एक आंख होता तो दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता? कम हो जाता, और जो त्रिविमीय प्रतिबिंब है वह दिखाई नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जैसे दो आंख से देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पूरा 180 डिग्री देख पाते हैं। कितना देख पाते हैं? पूरा 180 डिग्री तक। लेकिन अगर एक ही आंख होता तो दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता? कम हो जाता। तो यही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 में आइए, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। तो रुधिर स्कंदन मतलब जब ब्लड बहने लगता है तो उसको बंद होने में सहायता कौन करता है? विटामिन के। अब 60 के बाद 61 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसमें बताना है कि कौन सा सही मेल है। तो ऑप्शन ए में है किरीटी आघात का संवहन तंत्र विस्फार, ये गलत है। बी में है एथीरोस्क्लेरोसिस, फिर से एक बार मिला लीजिए, एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, यह भी गलत है। सी में है हाइपरटेंशन, ये न्यून रक्तचाप, ये भी गलत है। और हाइपोटेंशन दिल का दौरा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 62 में, अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसमें सही है कि उनके शरीर का तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि बदलते रहता है। अब 63 में आइए, एड्स वायरस का अनुवंशिकी पदार्थ होता है। तो अनुवंशिकी पदार्थ कैसा होता है? एक सूची RNA होता है। क्या होता है? एक सूची RNA। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 63 के बाद 64 में देखिए। तो 64 का प्रश्न है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। किसका? नियॉन का। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। अब 65 है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव आवर्धन। क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 66 में आइए। 66 का है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहां होता है? तो इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन। अब 66 के बाद 67 में आइए। 67 का प्रश्न है, टॉप ट्रेपीजियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर। तो अब यहां पर खाली जगह दे रहा है, तो इसका सही उत्तर है 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए लगाया गया है। तो कितने दूरी तक? 10,400 वर्ग किलोमीटर तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 10,400। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जलरागी कोलाइड। क्या कहलाएगा? वो जलरागी कोलाइड। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही होगा। अब आइए 69 में, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें जो है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। 69 के बाद 70 में आइए,
एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो क्या प्राप्त होते हैं? तो प्राप्त होता है 38 अणु एटीपी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी उसका सही है, 38 अणु एटीपी। अब 71 में आइए, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आयोडीन। 72 है, समानतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसमें कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग। कौन सा रोग? क्वाशियोरकर रोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? और सूखा रोग भी हो जाता है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, अंडा, खली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी, सब क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए 73 में, तो 73 का प्रश्न है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जाइलम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो 74 का प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को क्या कहा जाता है? यानी कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? ये साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब ये 75 में, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3। कौन सा अम्ल बनाएगा? H2CO3 यानी डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, H2CO3। तो इसी में है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुल करके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का निर्माण करता है, इसमें कार्बनिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, और CO2 गैस जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से प्राप्त होता है। आपको पता होगा CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक, यानी जो जीके और जीएस का प्रश्न था सेट नंबर 6 का, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 को देखेंगे, जीके और जीएस वाले प्रश्न को, और इसके साथ साथ मैथ और रीडिंग का प्रश्न जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो प्रश्न बन सकता है उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ प्रश्न दिया है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ है। अब हम क्या करेंगे कि झील से संबंधित जितना प्रश्न होगा सबको खोज करके और एक साथ करके उसको याद करेंगे। तो ये हुआ कि इससे संबंधित सारे प्रश्नों को याद करना। तो अगर आप ऐसा करते चलते हैं तो आपका सारा प्रश्न जो है A to Z कंप्लीट होता जाएगा। और इसके लिए हम आपको एक बुक बताए थे, उस बुक का नाम क्या था? स्पीडी। कौन सा बुक था? स्पीडी। तो अगर आप स्पीडी से भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी 1 लाइनर जो प्रश्न है उसको बड़ा आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। अब ये दिमाग में नहीं रखिएगा स्पीडी केवल रेलवे के लिए है, तो रेलवे के लिए तो स्पेशल है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार SSC के लिए भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो टेस्ट सीरीज 7 का होगा। तब तक के लिए